अशोक कुमार शर्मा, सह आचार्य हिंदी, MSG, राजकीय महाविद्यालय भरतपुर। आज हम सूरदास के पद का पाठ और व्याख्या करेंगे। यह पद BA प्रथम वर्ष के प्रथम प्रश्न पत्र में चयनित है और यह पद है भ्रमर गीत सार में संपादित उससे लिया गया है। हम तो नंद घोष के भासी। तो उद्धव जब पहुंच जाते हैं गोकुल में, गोपियों से बातचीत करते हैं, अपनी बात कहते हैं, तो इस पद में गोपियाँ अपनी बात कहती हैं कि हम तो नंद घोष के वासी, कि हम तो नंद गांव के वासी हैं। तो पहले हम इस पद का पाठ करेंगे, उसके बाद में इसकी व्याख्या करेंगे। पहले पाठ करते हैं इसका। हम तो नंद घोष की वासी, नाम गोपाल जाते कुल गोपहीं, नाम गोपाल जात कुल गोपहीं, गोप गोपाल उपासी, हम तो नंद घोष की वासी। गिरिवरधारी को धनचारी, वृंदावन अभिलाषी, राजानंद जसोदा रानी, राजानंद जसोदा रानी, जलधि नदी जमुनासी, हम तो नंद घोष की वासी। नाम गोपाल जाते कुल गोपहीं, नाम गोपाल जाते कुल गोपहीं, गोप गोपाल उपासी, हम तो नंद घोष की वासी। प्राण हमारे परम मनोहर, प्राण हमारे परम मनोहर, कमल नयन सुख राशि। सूरदास प्रभु कहों कहाँ लौं, सूरदास प्रभु कहों कहाँ लौं, अष्ट महासिद्धि दासी, हम तो नंद घोष की वासी। नाम गोपाल जाते कुल गोपहीं, नाम गोपाल जात कुल गोपहीं, गोप गोपाल उपासी, हम तो नंद घोष की वासी। नंद घोष की वासी, हम तो नंद घोष की वासी। अब हम इस पद की व्याख्या करेंगे। हम तो नंद घोष की वासी। गोपियाँ कहती हैं उद्धव से कि हम तो नंद घोष, नंद गांव की रहने वाली हैं। तो यहाँ जो घोष शब्द है वो गांव के लिए आता है, लेकिन घोष विशिष्ट गांव के लिए कहते हैं। एक तो साधारण गांव कहेंगे और घोष उस गांव को कहते हैं जिस गांव के लोगों की आजीविका पशुपालन होता है। तो पशुपालन के द्वारा जो आजीविका चलाते हैं ऐसे गांव होते हैं, वह घोष कहलाते हैं। तो नंदगांव में भी पशुपालन के द्वारा जीविका चलती थी, आजीविका का साधन पशुपालन था। तो वह नंद है, उस नंद के गांव को हम नंद घोष कहेंगे। गोपियाँ कहती हैं कि हम तो नंद गांव की रहने वाली हैं। नाम गोपाल
जाति कुल गोपहि। हमारा नाम गोपाल है, जाति और कुल गोपों का है। गोप गोपाल उपासे, गोप होने के कारण कृष्ण भी क्या हैं, गोपाल हैं, और हम उस गोपाल की, उस कृष्ण की उपासिकाएं हैं, उनकी उपासना करने वाली हैं। गिरिवरधारी गोधनचारी वृंदावन अभिलाषी। गिरिवरधारी जो गोपाल हैं, कृष्ण हैं, वो गिरिवर, गिरों में श्रेष्ठ गोवर्धन पर्वत को धारण करने वाले हैं। गोधनचारी, गौओं को चराने वाले हैं, गायों को चराने वाले हैं। वृंदावन अभिलाषी, और वृंदावन की अभिलाषी हैं कि हम वृंदावन में ही रहें। राजा नंद, राजा हमारे नंद हैं। जशोदा रानी, यशोदा हमारी रानी हैं। जलध नदी यमुना से, और यमुना नदी है वो हमारे चारों तरफ समुद्र के समान है। अर्थात जो हमारा नंदगांव है वह एक तरह से अलग राज्य है, जिसके राजा नंद हैं, रानी यशोदा हैं। प्राण हमारे परम मनोहर, हमारे जो प्राण हैं वो अत्यंत मनोहर हैं, मन को हरने वाले हैं। अर्थात श्री कृष्ण हैं जो अत्यंत मनोहारी हैं, क्योंकि गोपियों के, ब्रजवासियों के जो प्राण थे वो श्री कृष्ण थे। और गोपियाँ इस बात को उद्धव से कहती हैं कि हमारे जो प्राण हैं वो मन का हरण करने वाले हैं। कमल नयन सुख राशि, और उनके नेत्र हैं वो कमल के समान हैं। सुख राशि, जो सुख देने वाले हैं, आनंद देने वाले हैं। इस प्रकार के हमारे प्राण श्री कृष्ण हैं। सूरदास प्रभु कहूँ कहाँ लो, सूरदास कहते हैं कि गोपियाँ कहती हैं उद्धव से कि हम कहाँ तक आपसे कहें। अष्ट महासिद्धिदासी, क्यों 8 सिद्धियाँ हैं, और 8 सिद्धियों में आती हैं अणिमा, महिमा, गरिमा, लघिमा, प्राप्ति, प्रकाम्य, ईशित्व और वशित्व। तो ये जो 8 सिद्धियां हैं वो तो हमारे इस नंद घोष के लिए दासियों के समान हैं, अर्थात अत्यंत तुच्छ हैं। जिस राज्य की, जिस नंदगांव की हम वासी हैं, जो गोपाल हैं, हमारे उपास्य हैं और हम उनकी उपासिका हैं, तो 8 सिद्धियों का जो सुख है वो तो हमारे लिए नगण्य है। अर्थात उनकी तो गणना सुखों में की ही नहीं जा सकती है, क्योंकि हम तो महासुख की राशि हैं। और महासुख कौन सा? श्री कृष्ण की उपासिका होने के कारण जो भक्ति तत्व में महासुख होता है, उस महासुख की हम वासी हैं। हे उद्धव, हमारा गांव नंद है, इस प्रकार की नंद गांव है और हम उसकी वासी हैं। कृष्ण हमारे उपास्य हैं और हम उनकी उपासिका हैं। तो इस प्रकार से उद्धव से नंदगांव की या अपनी जन्मभूमि, अपनी कर्म भूमि की महत्ता दिखलाती हैं कि और दूसरे जो गांव हैं, दूसरे जो स्थान हैं, वो हमारे लिए नगण्य हैं, क्योंकि यहाँ पर श्री कृष्ण ने लीलाएं की। कृष्ण गोपालक रहे, यहीं के हैं, इसलिए यह हमारा सौभाग्य है कि हम यहाँ की वासी हैं। दूसरी जगह या दूसरे स्थान हैं वो हमारे लिए कोई महत्व नहीं रखते हैं। 8 सिद्धियाँ भी हमें प्राप्त हो जाएं तो भी हमारे लिए वो नगण्य हैं। हमारे लिए महान सुख की स्थिति नंदगांव का होना है। तो नंदगांव की महत्ता को बताती हैं, उस ब्रज गांव की महत्ता को बताती हैं गोपियाँ उद्धव के लिए कि यहाँ श्री कृष्ण ने लीलाएं की, कृष्ण यहाँ के हैं। इस भावना को उद्धव से वो कहती हैं। तो पहली पंक्ति इसमें है गोपाल, गोपहि, गोप, गोपाल। तो ये पंक्तियाँ हैं, इनमें अनुप्रास अलंकार है।
जो सूरदास जी ने अत्यंत सहज भाव से अनुप्रास अलंकार का प्रयोग किया है, या सहज भाव से ही अलंकार का जो अनुप्रास अलंकार है उसका प्रयोग हुआ है। इस प्रकार से यह सरल और अपने मन की बात कहने वाला और जो स्वाभाविक है पद, ऐसा पद सूरदास जी ने लिखा है जो सहज बोधगम्य और मन को छू लेने वाला है। इस प्रकार से हमने इस पद की व्याख्या की। धन्यवाद।